वालेकुम दोस्तों। जिस तरह आपको पता है कि मैं आपके पास आज लेके आऊँ CS401 की सिंगल असाइनमेंट का सलूशन, और ये सलूशन अल्हम्दुलिल्लाह 100% करेक्ट है। और आपने मेरी ये वीडियो एंड तक देखनी है और आपको इसमें मैं डॉक्स बॉक्स में रन करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको मेरी ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। और उसके साथ साथ आप, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, इसको लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज इसकी लास्ट डेट है और कल इसकी एक्सटेंड डेट है, ताकि सबको इसका सलूशन मिल सके सही से, करेक्ट से। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो अब चलते हैं हम अपनी असाइनमेंट्स की तरफ से। तो इसमें हमने एक तो नंबर को ज़ीरो अपनी आईडी में ज़ीरो स्किप करवाना, दूसरा जो हमारा फर्स्ट इवन नंबर होगा वो हमने उसका फैक्टोरियल बनाना है। वो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो उसमें हमने ये C++ का कोड दिया हुआ है, उसको हमने करवाना है असेंबली लैंग्वेज में शो। तो वो कैसे करना है उसके लिए चलो अब देखते हैं कि इसका क्या कौन सा कोड है। उसके लिए ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इसका सलूशन है। इसमें मैंने ये जो है ना डबल क्लिक किया, ये देख लें आप, ये वाला इसको हम असेंबली लैंग्वेज में इनपुट बोलते हैं, और ये जो इतना नीचे है इतना, इसको हम आउटपुट बोलते हैं। तो इस चीज़ को आपने 100% अपने माइंड, जब भी असेंबली कोई भी प्रोग्राम लिखना है उसको आपने माइंड में रखना है। ये दो चीज़ें, एक ये और एक ये वाला। तो इसके अंदर हमने अपनी प्रोग्राम करनी होती है कोडिंग जो भी है। इसके अंदर मैंने 3 अपने वेरिएबल लिए हुए हैं, नाम के नाम से फैक्टोरियल और VUID, और इसको मैंने मूव BX0 में इनिशियलाइज स्टोर करवाया हुआ, जहाँ भी यहाँ से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा यहाँ से। और ये मैंने एक वेरिएबल मूव, इसको नंबर जो हमारा होगा ये वाला 0 से स्टार्ट होगा, उसको मैंने 0 जो स्किप करवानी है उसको, और दूसरी हमारी आईडी जो उसको हमने स्टोर जो करवाना है वो AX रजिस्टर में स्टोर करवाना। और हमारा ये लूप है, ये असेंबली लैंग्वेज की कोडिंग है ये वाली इतनी, उसकी प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है। इसको उसका सिंटैक्स है। और ये हमारा फैक्टोरियल हमने लिया हुआ है कि इसको हम, क्योंकि हमने जो फर्स्ट सेकंड नंबर हमारा कोई भी आएगा उसको ये उसका रन बना देगा। उसको भाई हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, क्योंकि जब भी वो माइनस करता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 2 × 1। और इस तरह जब ये सब्ट्रैक्शन करेगा तो ये अगर 4 का फैक्टोरियल आएगा जिसका नंबर यहाँ पे 4 आएगा, इस तरह इसको -3 करेगा बैक साइड पे तो -3 2 आता जाएगा। और इस तरह फिर आप ये इसका मतलब होता है ये, और फिर इसको ये सब्ट्रैक्शन करके इसको AX रजिस्टर में स्टोर करता जाए और फिर कंपेयर कर देगा इसको AX रजिस्टर और ये जो हमने मूव BX का रजिस्टर लिया हुआ है। और ये फिर ये हमारे फैक्टोरियल लूप को कॉल कर दी है, ये कॉल हो जाएगा और यहाँ से फिर BX जो रजिस्टर हमें दिया है ये यहाँ से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसको आप अच्छी तरह देख लें और इस तरह आपने बिल्कुल सेम लिख देना सारा, तो इंशाल्लाह ये 100% करेक्ट है। इसको हम पहले आप ये प्रोग्राम देख लें, इसके बाद मैं आपको डॉक्स बॉक्स में रन करके भी दिखाऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं वो क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें ये वही है, देख लें, इसको हम इनपुट बोलते हैं और इसको हम, और सॉरी इसमें हमने डॉक्स बॉक्स वो लिखा नहीं है, इसको वहाँ पे हमने लिखना था उसके अंदर, क्योंकि अगर ये ना हमने लिखा तो वो हमारा एरर आ जाएगा। ये मैंने लिख दी है यहाँ पे, ये आप देख लीजिए मैंने लिख दिया है। ठीक है, और इसको आपने ASM के फाइल में सेव करना है, क्योंकि जो हमारा असेंबलर है वो असेंबली लैंग्वेज है, वो मशीन लैंग्वेज में असेंबलर को कन्वर्ट करता है। तो इसको मैंने ASM की फ़ाइल में सेव कर लिया। ठीक है, और इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने ASM फाइल यूज़ किया है, और इसी तरह मैं क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको भी ASM की फ़ाइल में ही स्टोर करूँगा, सेव करूँगा। मीन्स के ASM ये मैंने पहले किया, लेकिन आपको बताने के लिए कि आपने ऐसे इसको, अगर आप भी रन करना देखना चाहते हैं तो आपने ऐसे करना, सेव करके ये ऐसे मैंने कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं डॉक्स बॉक्स की तरफ को। इसको आया कि हमारा जो ये सलूशन है ये आया कि करेक्ट है या नहीं है। तो मैं अभी अपने आप फोल्डर को जो ओपन करता हूँ डॉक्स बॉक्स को,
लेकिन इससे पहले ये देखें हम, और यहाँ से आप इसको माउंट करवाएं। सी आपने कौन से फ़ोल्डर को माउंट करवाना है, किस में अपना पाथ रखा है, और यहाँ पे अपने अपने फ़ोल्डर का जो नाम रखा है वो आपने करेक्ट पाथ देना है। मैंने इस फोल्डर का नाम ये लिखा हुआ है, एंटर करूँगा। अगर तो आपका पार्ट करेक्ट हुआ है तो ये इस तरह की आपको ऑप्शन आ जाएगा, माउंटेड लोकली डायरेक्टली। उसके बाद सी को माउंट करवा देंगे। मैंने सी को करवाया हुआ है, और यहाँ से आपने ये देख लें। मैं अगर ASM उस फोल्डर जो मैंने माउंट करवाया उसके अंदर ये सारे फ़ोल्डर पड़े हुए हैं, ये मैंने शो करवाए। उसके बाद NASM जो होता है हमारा ट्रांसलेटर होता है, और हमारी फ़ाइल का नाम क्या था, AQ.ASM। ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 को अब डॉक्स बॉक्स पे चलाने लगा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। और इसको अब -O ओपन करने के लिए, और इसका डिबगर में फाइल ओपन और .com की शक्ल में होती है। इसको हम .com को कोई नाम दे दें फाइल बनाने के लिए, .com। और अब लिस्टिंग फाइल भी हम बना लेंगे, AQ.LST। और ये देखें हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। अब हम इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद आपने ये करना है कि इसको AFD और स्पेस देके जो हमारी फाइल हमने ओपन करनी थी .com, और ये एंटर कर दें। ये हमारी फ़ाइल चल गई है, ठीक है। यहाँ से F1 प्रेस कीजिएगा, ये आपके बिल्कुल शो हो जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि वो भी हमारा करेक्ट है या नहीं है, उसको हम देखते हैं। माउंट सी और फिर सॉरी और ये आपने पाथ अच्छी तरह देख लेना है। इसको इस तरह ये पाथ नहीं लगाना, आपने इसको ये लगाना है। ये देखिए मैंने दिया है। अब क्वेश्चन नंबर ये उसने गलती किया थी थोड़ा सा। सी को हमने माउंट भी करवाना था साथ, वो हमने किया नहीं। आई थिंक ट्राई करते हैं अगर हो गया तो। ये थोड़ा सा उसने कहा माउंट आपने नहीं करवाया। चले हम NASM करके देख लेते हैं, अगर फिर भी उसने शो कर NASM। तो दूसरी फाइल का नाम हमारा था BQ.ASM -O, और इसके अलावा हमारा था .com शक्ल में। हम इसको कोई नाम दे यही दे लेते हैं, .com -L लिस्टिंग फाइल बनाने के लिए, ठीक। ये देखें इसमें ये क्यों है, ये इसमें से आया क्योंकि हमने सी को माउंट नहीं किया था, दोबारा इनिशियलाइज नहीं किया था। तो अभी हम दोबारा करके देखते हैं इसमें। MOUNT माउंट सी ASSEMBLY, ठीक है ये सही। अब यहाँ पे हमने जो पहले ये नहीं किया था सी को माउंट, ठीक है। अब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सही हो जाएगा, ठीक है। अब NASM यहाँ पे हम करेंगे, और हमारी दूसरी फाइल का नाम था BQ.ASM। क्वेश्चन नंबर 2 का हम डॉक बॉक्स पे चला रहे हैं। तो यहाँ पे -O ओपन करने के लिए BQ.com लिस्टिंग फाइल के -L और BQ.LST। ये देखिए हमारा कोई एरर नहीं, बिल्कुल फाइल सही चल गई है। तो इसके लिए ये देखें आप। अब हम इसको डॉगर में ओपन करते हैं, AFD स्पेस BQ.com ये ओपन कर दिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आप हमारी जो पहली फ़ाइल थी वो यहाँ पर ड्रैग की आप ओपन करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे, लिस्टिंग फ़ाइल जो हमने बनाई थी, लिस्टिंग L हम लिख देंगे, लिस्टिंग फ़ाइल खुद बना लेगा, ठीक है। L स्पेस दे के हमने क्या करना, उस फाइल का नाम लिख देना है AQ.com। ये देखें अब हमारी वो फाइल चल गई है, ठीक है। हमारा उसने पाथ डायरेक्ट बना दिया। F1 प्रेस करके आपने ये देखें हमारा वो सारी आ रही है।
ये ठीक है, हमारी सारा करेक्ट सलूशन है ये। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों ये मेरी इस वीडियो को सारे दोस्तों को हर जगह पे शेयर कर दिए ताकि सब दोस्तों को इसका बेनिफिट हो सके। सब दोस्तों इसका, क्योंकि आज लास्ट डेट है और कल इसकी एक्सटेंड डेट है। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह आपको इंशाल्लाह 100% करेक्ट सलूशन मिलते रहेंगे। और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा, कहाँ से समझ नहीं आई वो भी कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।